चलिए प्रिय बच्चों, आइए पुनः आपका एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, आज हमारा अध्याय रहेगा 9वां पाठा, मतलब 9 पाठ है। आज हम लोग उज्जैनी दर्शनम मतलब उज्जैन के दर्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। आप भी जानते हैं उज्जैन एक जो ज्योतिर्लिंगों में 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, और ये हमारे महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ के लिए जानी जाने वाली नगरी है। भोलेनाथ की नगरी के नाम से भी जानी जाती है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए आज हम लोग वही जानने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक विद्यालय दिया गया है, फिर यहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे हैं और उनको विद्यालय के बारे में संस्कृत में जानकारी दे रहे हैं। वही आज हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते हुए देखेंगे। बच्चों, इस अध्याय को हमने बहुत अच्छे से समझाया, उसी के बाद ये वीडियो बना रहे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पहले इसे हल कर लेते हैं। चलिए, हरिसिद्ध मंदिरम अस्ति, कहाँ पर है हरिसिद्ध मंदिरम? वह है उज्जैन नगरी। क्षिप्रा नदी अस्ति, क्षिप्रा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश से। फिर अगला प्रश्न है तीसरा, उज्जैनी कस्य प्रसिद्धम दर्शनी स्थानम अस्ति। उज्जैनी कहाँ पर है? जो प्रसिद्ध स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैनी मध्य प्रदेश से प्रसिद्धम दार्शनिक स्थानम अस्ति। उज्जैन मध्य प्रदेश का दर्शनीय स्थान है। का भोपालात पश्चिम दिशि अस्ति, भोपाल के पश्चिम दिशा में कौन है? तो उज्जैनी नगरी है। संदीपने आश्रमात जना कस इतिहासम जानयति, संदीपनी आश्रम में किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो हमें संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? जना कस्याम स्थानात स्थानम गच्छति, जना कस्य स्थानात स्थानम गच्छति, जना पंचकोशी यात्राम स्थानात स्थानम गच्छन्ति। उज्जैन्याम कदा विदेशेभ्यः अपि जना आगच्छति, जो विदेश से लोग हैं वह उज्जैनी में कब आते हैं? कदा मतलब कब आते हैं? तो उज्जैन्याम कुंभ पर्वणि विदेशेभ्यः अपि जना आगच्छन्ति, उज्जैनी में लोग कुंभ में जो मेला लगता है उसके पर्व पर आते हैं। कालिदास मुखात कस्या सौंदर्यम वर्णितम अस्ति, कालिदास से किसकी सौंदर्य का वर्णन सुने हो आपने? तो कालिदास मुखात, कालिदास जी के मुख से उज्जैनी के सौंदर्य वर्णितम अस्ति, हमने कालिदास जी के मुख से उज्जैनी के सौंदर्य वर्णन को सुना है या वर्णन किया है उन्होंने, तो हमने बहुत अच्छे सुना है। महाकालस्य महिमा कथम वर्णितः, महाकालस की महिमा कहाँ पर वर्णित है? तो आकाशे त्वारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकाल लिंगात्र मुपासमहे। आप यही दोहा लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन कालात किम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति, प्राचीन काल में संस्कृत का जो विद्या हमें प्राप्त होती थी वो केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन कालात उज्जैनी क्षेत्रे संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति, प्राचीन काल में संस्कृत का जो विद्या केंद्र था वो उज्जैनी था। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 11वां है हमारा, पाठात पंचमी विभक्ति 10 शब्दान चित्वा लिखत, हमारे पाठ में आए हुए पंचमी विभक्ति के 10 शब्दों को लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहला शब्द हमारा क्या हो जाएगा? यात्रायाः, फिर दूसरा प्राचीनात, फिर आश्रमात, फिर प्रदेशात, फिर विदेशात, फिर मार्गदर्शकात, फिर मंदिरात, फिर है क्षेत्रात, फिर है वानात और फिर है पुष्पात। इस प्रकार से हमने पंचमी विभक्ति के शब्दों को लिख लिया। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, उज्जैनी इति विषयम स्वीकृत संस्कृत पंचवाक्यानि लिखत, उज्जैनी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उज्जैनी भोपाल नगरात पश्चिम दिशि अस्ति, उज्जैनी भोपाल मतलब कि भोपाल के पश्चिम दिशा में स्थित है। उज्जैनी मध्य प्रदेश प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति, उज्जैन मध्य प्रदेश का दर्शनीय स्थान में से एक है। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना उज्जैनीम आगच्छन्ति, बहुत सारे लोग उज्जैन में आते हैं।
उज्जैनी सर्वदा मंदिरात घंटानाद श्रूयते। उज्जैन में हमेशा मंदिरों में घंटों की आवाज आती है। उज्जैनिया सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानम संति। उज्जैन सभी के मन को भाने वाला अति रमणीय स्थान है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने 9वें अध्याय का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। ठीक है बच्चों, जो भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।